वो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो अन्न को हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ खाइएगा, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। मैंने कहा ना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, खुद से प्यार कीजिए। बुराई करने के लिए तो दुनिया ही बहुत है, तो खुद से प्यार करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। दुनिया कुछ भी कहे, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, खुद से प्यार करते हो, रोज सुबह चिल्ला के कहते हो आई लव माई सेल्फ, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हमें खुद से प्यार करना है ना, क्योंकि खुद से प्यार करेंगे तो ही दूसरों से क्या प्यार कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव माइंडसेट है। और हमेशा ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़ के रहिए जो आपको पॉजिटिव चीजें देता है। जो नेगेटिव बात करता है उससे साइड बना लीजिए। मैं 4 कदम दूर रहती हूँ। जो नेगेटिव बातें करता है उससे 4 कदम दूर हट जाती हूँ। जो पॉजिटिव बातें करता है उसके साथ रहती हूँ। तो आपके आसपास के 5 लोग डिसाइड करते हैं कि आप कैसे बनेंगे। तो हमेशा अपने आसपास के लोगों को, पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए कि कौन लोग हैं जो हमें पॉजिटिव थिंकिंग दे सकते हैं, सही सलाह दे सकते हैं, राइट। उसका एक उदाहरण देती हूँ। महाभारत तो सब जानते होंगे, राइट। सबने देखा है, सबने सुना है महाभारत की कथा। सुना है, नहीं सुना है? सुना है ना। तो गलत कौरवों के साथ भी हुआ था और गलत पांडवों के साथ भी हुआ था ना। बट अंतर क्या था? कौरव जो थे सलाह लेने किसके पास जाते थे? किसके पास जाते थे? शकुनी के पास, मामा के पास। और जो पांडव थे वो सलाह लेने किसके पास जाते थे? श्री कृष्ण के पास। तो संगत का असर था, सलाह देने वालों का अंतर था। गलत तो दोनों के साथ हुआ था, पर जिनके पास वो सलाह लेने गए, उन्होंने उसको क्या सलाह दी, उसके ऊपर उनकी जीत डिसाइड हुई। तब आपको देखना है कि आपके आसपास कौन लोग हैं और किससे आप सलाह लेते हो और किसकी बात आप सुनते हो, राइट। तो वो आपकी लाइफ की आगे की जीत डिसाइड करता है, आगे की हेल्थ डिसाइड करता है, आगे के माइंडसेट को डिसाइड करता है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा छोटा सा सेशन था, टाइम ओवर हो गया आई थिंक, है ना। बातें करने के लिए तो बहुत है, आप मुझे बैठाएंगे तो मैं दिन भर भी बात कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच रंजना जी। एकता जी सिंहासन और हर्षासन कर लेते हैं, फिर शांति पाठ करके चले जाइए, ठीक है? ओके ओके, डेफिनेटली। और जब भी आपको समय मिले आते रहिए। हाँ, हमारे देशों का भला हो जाए। आपने पंखा बंद क्यों करवाया? हाँ, पंखा इसलिए मैंने बंद कराया बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी हीट होती है। तो कमरे में ना तो एसी, ना तो पंखा, ना तो कूलर स्टार्ट होना चाहिए, बिकॉज वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता। और हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारा टेम्परेचर बढ़े, है ना। तो ठीक एक्सरसाइज के बाद भी इसे स्टार्ट नहीं करना है 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद आप स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुरंत एक्सरसाइज के बाद नहाने चले जाते हैं, नॉट गुड। बॉडी में पेन होने लगता है, आपके जॉइंट में पेन होने लगेगा, है ना। तो पहले बॉडी को नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाने दीजिए, उसके बाद आप पंखा स्टार्ट कीजिए, कूलर स्टार्ट कीजिए, या फिर आप नहाने जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बॉडी को एक टेम्परेचर में आने के लिए पंखा कूलर बंद करना होता है एक्सरसाइज के समय, और उसके 15 मिनट तक बंद ही रहने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। ओके, और कोई क्वेश्चन? चलिए रंजना जी, आप क्या करा रही थी? हलासन? नहीं, ये जो है सिंहासन है, सिंहासन है, और गले के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है ये। सभी करिए, सबने अपने अपने माइक ऑन करिए। चलिए अब खुल के हंसते हैं। एकता जी एक बार आज जो है आज एक जनन के हाड़ फूट गए, हीरा हाड़ फूट गए हाथन से। आज जो है तो राम कृपाल जी बताएंगे। हीरालाल जी आज हंस नहीं रहे, उसका कारण क्या है? हीरालाल जी हंस लो भैया, तो हंस लो।
ये इतनी खुशी हो रही है लाल जी के कुटबे पे। इन्होंने एकता जी ने कहा कि ये कहो कि हम स्वयं से प्यार करते हैं। बगल में बैठी थी भाभी जी, बोली और हमसे। उन्होंने दे डंडा। और मैं कहती थी कि भाई एकता जी आपको पता है जिनसे हो भी नहीं रहता होगा, आप बोल रहे थे कि करो भाई एक्सरसाइज करो भाई, मगर कोई ठीक से नहीं हो रहा था होगा, फिर भी कर रहे मजबूरी। जरूरी है ना, देखिए कराना जरूरी है। मेरे संपर्क में रहेगा तो मैं आपको करवा ही दूंगी, करना जरूरी है तो करो, क्योंकि वेट लॉस करने आए हो, है ना। अब मैं बोलती हूँ कि मैं 21 दिन में वेट लॉस करा दूंगी, तो भैया गारंटी दे दूं तो करोगे, तभी तो करोगे, है ना। हमारे योगार में एकता जी, शरद भैया है हमारे इटारसी नर्मदापुरम के, उनका हमें वेट लॉस करना है। शरद भैया को आपके पास ट्यूशन लगानी है। शरद कहाँ है शरद सर, मुझे तो नहीं। स्वस्तिक एंटरप्राइजेस से है जुड़े। अभी मुझे कॉल पे तो दिख नहीं रहा वो। अरे मैं आजाद में लेने जा रहा हूँ, रमेश चंद मेहरा जी, और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ, मैं बताऊंगा आगे कितना वजन है। मुझे संपर्क करना है, आप मेरा नंबर रंजना मैडम से ले लीजिएगा और आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एकता जी फिर से एक बार आपको आना है। नंबर बता दीजिए आप, नंबर बता दीजिए एकता। मेरा नंबर है 8319684652। पटेल साहब आप क्या कम कराओगे? नंबर फिर से बताना। पटेल साहब किसी का कम करवाना चाहते हैं, वो भी परेशान है, उनकी कल बताएंगे हम। पटेल साहब की कहानी हम कल बताएंगे। चलिए बहुत सुंदर। पटेल साहब कल खुलेगी पोल आपकी। अब पर्सनली जिनको अपना वेट लॉस करना है, किनको कोई बीमारी है, तो एकता जी से संपर्क कर सकते हैं। उनकी ऑनलाइन क्लास रहती है। उनकी शायद पेड वाली है ना एकता जी? हाँ जी, मेरी जो क्लासेस है पेड वाली रहती है ना, क्योंकि जहाँ धन लगता है वही मन लगता है, वो मेरा कहना है। क्लास नहीं रहती है, पेड वाली क्लासेस रहती है उसकी उनकी। तो आप कुछ दिन के लिए अगला सेशन शुरू करा, 7-11 होगा। जी जी जी। तो चलिए एकता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज बहुत अच्छे से आज आपने एक्सरसाइज करवा दी और अच्छा लगा। मुझे लगता है सबको थोड़ा हल्का लग गया होगा, बिल्कुल वेट कम हो गया होगा, किसी का कोई थोड़ा सा फैट्स वगैरह। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे पेट का। थैंक यू रंजना जी, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आप लोगों से मिलने का मौका मिला। आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। आप लोग एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा करते हैं, ऑफकोर्स योगा वाले हैं तो योगा भी बहुत अच्छा करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे योगा नहीं आता है, आप लोग के साथ रह के थोड़ा बहुत योगा भी सीखी मैं, तो थैंक यू सो मच। ओके धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आगे अगला सत्र आरंभ करती हूँ। हमारे साथ जुड़े आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, उत्कृष्ट ट्रेनर, जैविक किसान, जिला शेगांव महाराष्ट्र से है, आप सबसे परिचित है और हमारे योगाहार के नियमित सदस्य है। तो मैं आदरणीय नीलकंठ साबड़े भैया से निवेदन करती हूँ कि आप आए, आपका स्वागत है इस योगाहार मंच पर।
आदरणीय मिथिलेश सिंह जी भी जुड़ी हैं। उनका स्वागत है, वो भी जुड़ी हैं कल से, देखिए बहुत अच्छा है जी। स्वागत है नीलकंठ सावले जी। जी मिथिलेश बहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है जी। हम सभी को प्रणाम, धन्यवाद रंजना बहन जी, आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब जी। आज हमारे आदरणीय बहन एकता माथुर जी ने जो क्लास ली है उसके लिए मैं उनका एक बुका देकर एक अभिनंदन और शुभेच्छा देता हूँ कि हमारे क्लास में जैसे भी आपको फुर्सत होगी तो हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में आपके क्लास में आप कभी भी पधार सकते हैं और हमारे को मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के क्लास के लिए। थैंक यू सर, इस बुके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद और मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। जब भी आप मुझे यहाँ बुलाएंगे आप मुझे यहाँ बिल्कुल पाएंगे, तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आज जो 1068वां दिन है इस योगाहार का कार्यक्रम से, और ये 2 मई को 3 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस अनोखे क्लास की जो महिमा है, ये महिमा ऐसी हमारे भारत में तो कहीं दिख नहीं रही है कि ये 5:30 बजे क्लास चालू होती है और 8:30 बजे से भी ऊपर चलती है। तो ऐसे 3-3.5 घंटे वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है ऑनलाइन और इतने दिनों से। और इसमें सही बात जी सर। तो इस प्रकार की क्लास, इसमें आरोग्य का भी, हेल्थ का भी और मन का भी और तन का भी, इसमें तन मन धन देकर भी और उसका सुरक्षा का भी ख्याल किया जाता है, ऐसी ये अनोखी क्लास। और मैं तो बोलता हूँ ये अपने देश के सभी राज्य तो इसमें जुड़े हैं, लेकिन विदेश से भी लोग इसमें इस क्लास में जुड़ते हैं और इसका फायदा या मार्गदर्शन इससे होता है। तो इस अनोखी क्लास को जैसे हमारे आज एकता बहन जी ने योग का सत्र लिया है, इस प्रकार हर राज्य से इस क्लास में योग शिक्षक मुख्य अतिथि आए हैं। हम तो पहले दिन से भी इस क्लास से जुड़े हैं, बीच बीच में कुछ व्यस्तता रहती है तो थोड़ा डिस्टर्बन आता है। जैसे सवेरे हमारी नवोदय जो पंतप्रधान नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, उसमें 1 महीने की हमारे क्लास लगाई है, तो वहाँ पर भी योगा लेने के लिए जाना पड़ता है। तो इस प्रकार कुछ सवेरे मैं जुड़ नहीं पाता, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में मेरा नाम दिया है रंजना बहन जी ने। मैं मुख्य अतिथि के इस लायक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो कुछ नया सीखता हूँ वो क्लास में बताने का एक प्रयास करता हूँ। तो हमारे परम पूज्य योग गुरु स्वामी जी तथा आयुर्वेदाचार्य आचार्य जी, परम पूज्य आचार्य जी को, सूक्ष्म उपस्थिति को ओम प्रणाम धन्यवाद। जैसे ही मैंने एक हैदराबाद में हार्टफुलनेस, जैसे हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब भी वहां पर गए थे, परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी वहां पर गए हैं, अपने देश के आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहब भी वहां पर गए हैं। और हम अभी एक मौका मिला था तो महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी वहां पर एक अनोखा कार्यक्रम जो ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी महोत्सव के रूप में हुआ है, उसका ऑनलाइन भी एक पद्धति है वहां पर सीखने के लिए। वहां पर भी न जाते भी अपन सीख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर अपन जाएंगे और खुद अनुभव लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसा अपना गुरुधाम जाते हैं और वहां से एक एनर्जी लेके आते हैं, वैसे ही वहां पर एक
मेडिटेशन की एक एनर्जी मिलती है। तो वहाँ पर एक नाम है, अपन सर्च करेंगे गूगल पर तो काना शांति वनम हार्टफुलनेस, यानी उसका नाम सहज मार्ग यानी नेचुरल वे। उसमें वहाँ पर जो मेडिटेशन सेंटर है वो वहाँ का हेड ऑफिस है, वो हैदराबाद से 55 किलोमीटर दूर है। वहाँ से कम से कम 2 घंटे लगते हैं सिकंदराबाद या काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन से। तो वहाँ पर हमने देखा है कि उन्होंने एक प्रयास किया है कि सब जाति पंथ धर्म के जो भी लोग होंगे वो इकट्ठा आए और अपने विश्व शांति के लिए कैसा प्रयास करना चाहिए वो एक मंच पर करने का प्रयास, जैसे भी अपने महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति जी और परम पूज्य आचार्य जी, परम पूज्य कुछ मुस्लिम भाई के भी मौलाना भी थे, कुछ महाराष्ट्र के जैसे हमारे संत गजानन महाराज के यहाँ पर ट्रस्ट होते हैं, ऐसे श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आळंदी पुणे में ऐसे भी ट्रस्ट थे। और वहाँ पर एक सबके प्रयास से इस विश्व में शांति कैसी हो जाए ये प्रयास चालू कर दिया। विदेश से भी लोग आए थे, जहाँ की ये जो हार्टफुलनेस है वो 160 देशों में ये पद्धति है अभी। तो मुस्लिम कंट्री में भी अबू धाबी, दुबई जैसे कुछ मुस्लिम कंट्री है, उसमें भी ये हार्टफुलनेस जो मेडिटेशन है पद्धति उसमें चालू किया है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि जब अपन योग करते हैं तो इसके साथ जैसा आहार भी जरूरी है, तो योग, आहार और ध्यान ये तीनों चीज एक साथ मिलाए जाए तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। और जब जीवन धन्य हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर जो अपन चाहते हैं कि कैसा सौख्य मिलना चाहिए और अपना जीवन आनंदमय और शांतिमय कैसे हो जाएगा, तो इससे ये तीनों चीज का अपन योग तो कर रहे हैं, आहार भी अपन इस योगाहार के माध्यम से बहुत ही अपने उसमें अपन तरक्की की है कि कैसा खाना चाहिए, अपने धरती को कैसे बचाना चाहिए, और जल संवर्धन कैसा करना चाहिए। ये अलग अलग आज 1068वां दिन है, तो आज तक तो अपने इस मंच पर योगाहार के मंच पर बहुत दिन से अलग अलग चर्चाएं होती है और ध्यान पर भी बहुत चर्चा हुई है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि जब हम आंख बंद करते हैं तो मन में बहुत विचार आते हैं और जब आंख खुली रहती है तो ज्यादा विचार आते नहीं, लेकिन आंख बंद करने से बहुत विचार आते हैं और अंदर अपने मन के अंदर हलचल एकदम ज्यादा विचार आने से मन नहीं लगता या ध्यान नहीं लगता, ऐसे बोलते हैं। तो उसके कुछ स्टेप है, तो आज मैं थोड़ा सा उसमें ध्यान के बारे में थोड़ा स्टेप बताने का जो सहज मार्ग है, हार्टफुलनेस है, उनके जो परंपरा चलती आई है, तो पहले थे परम पूज्य लाला जी, बाद में परम पूज्य बाबूजी और इसके बाद आए परम पूज्य चारी जी, और अभी जो वहाँ पर सब मुख्य है तो वहाँ पर परम पूज्य कमलेश पटेल, जिनको प्यार से दाजी बोलते हैं। तो वहाँ 1500 तो 1600 एकड़ का जो एरिया है वहाँ एकदम ड्राई एरिया था और उसमें वाटर लेवल 400-500 फुट के नीचे थी। तो अभी वहाँ की वाटर लेवल 25 फुट पर आई है। तो इस प्रकार जहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है और कैसे निर्माण किया जाती है,
तो वहाँ पर खुद जाकर अपन देख सकते हैं। वहाँ पर सब जैसे अपने गुरुधाम पतंजलि वेलनेस सेंटर है, वहाँ पर भी एक वेलनेस सेंटर अपने पतंजलि और हार्टफुलनेस एक उन्होंने टाइप कर दिया है। तो वहाँ भी एक वेलनेस सेंटर अभी पहले से चालू था, लेकिन और भी उसमें प्रगति पर उसका बनाना चालू है। और वहाँ पर अपने हाइड्रोपोनिक तंत्रज्ञान और बायोचार जैविक खेती का भी बहुत वहाँ पर सीखने को मिलता है। तो ऐसे जो पॉजिटिव या अपन उसको एनर्जी सेंटर बोलेंगे, वहाँ पर एक बार जाना चाहिए और वहाँ से अलग अलग पद्धति अपन सीख सकते हैं। तो इसी प्रकार ये ध्यान की जो पद्धति है, इसमें तो पहले परम पूज्य दादी से 3 सेटिंग लेना पड़ता है, बाद में अपन वो ध्यान अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें ज्यादा का महत्व उसमें है कि प्राणाहुति जो है वो परम पूज्य कमलेश जी पटेल दादी से मिलती है, और उस प्राणाहुति से अपने को एक मेडिटेशन का अनुभव मिलता है या अनुभूति मिलती है। तो इस प्रकार हमने 3 सेटिंग ली है और अभी ध्यान में आगे हम प्रगति कर रहे हैं। तो शुरुआत में उसका जो पहला ये होता है कि शिथिलीकरण, अपने योगा में भी अपन शिथिलीकरण बोलते हैं। तो शिथिलीकरण करना पड़ता है, जैसे कि पाँव की उंगलियां से अपने सिर तक अपन पूरे शरीर को शिथिल करते हैं, और मन को जैसे स्थिर होगा तो बाद में ध्यान लगने में अपने को सहजता होती है। तो इस प्रकार से अपने ये जो ध्यान का स्टेप है, अपने पतंजलि योग ऋषि के अनुसार अपना ये 7वां स्टेप है अष्टांग योग में। तो पहले यम नियम ये अपने मन को स्थिर करने के लिए या मन शुद्धि करने के लिए होते हैं, और आसन प्राणायाम ये जो 2 सूत्र होते हैं ये अपने शरीर शुद्धि के लिए होते हैं, और प्रत्याहार धारणा जो होते हैं ये संयम के लिए होते हैं। तो इस प्रकार जब मन शुद्धि होगी, शरीर शुद्धि होगी और संयम होगा, तब अपन यानी 7वां जो सूत्र है अपना ध्यान तक पहुंचेंगे। तो ये उसमें शुद्धता का भी बहुत महत्व बताया गया है ध्यान में, कि अपने अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि जो होती है वो जब तक नहीं होगी तब तक अपना मन स्थिर नहीं होगा। और जब अंतःकरण में शुद्धता आएगी तो अपना ध्यान या मेडिटेशन में मन लगेगा। तो इस प्रकार उन्होंने शिथिलीकरण और शुद्धिकरण और शाम की या सोते समय की प्रार्थना, ये 3 स्टेप में ध्यान का अभ्यास करवाया है। और 3 स्टेप में जब अपन आगे प्रगति करते हैं तब तक अपना ध्यान नहीं लगता है। तो इस प्रकार जो लोग बोलते हैं हम आग तो बंद करते हैं तो ज्यादा विचार आते हैं और हमारा मन भटकता है, और मन भटकता है तो ध्यान नहीं लगता है, तो इस कारण से अपना मन उसमें लगता नहीं है। जब ये तीनों स्टेप फॉलो करेंगे तब अपना मन उसमें एकाग्रता होगा और ध्यान लगेगा। और जो हार्टफुलनेस का ध्यान पद्धति में अपने हृदय की जो हृदय चक्र होता है इस पर ध्यान करने का बताया गया है, कि उसमें एक ऐसा बताया गया है कि अपने हृदय चक्र पर और पहले से ही जो ईश्वर की दिव्य प्रकाश अपने हृदय में मौजूद है उस पर उस तरफ मैं आकर्षित हो रहा हूँ। जो मन में कुछ विचार आएंगे, बीच में अपन आंख बंद करेंगे ध्यान करते समय और मन में तो विचार आएंगे, उसको रोकना नहीं,
उसको उसके साथ संघर्ष भी नहीं करना है, उनको ऐसे भी बाजू में रखना है और हम तो मन को समझाना है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, और बाद में उसी विचार पर आना है कि मेरे हृदय हृदय में जो ईश्वर का दिव्य प्रकाश है और वो मुझे आकर्षित कर रहा है, इस पर और पूरा ध्यान में जाना है। तो इस प्रकार से ये हार्टफुलनेस की ध्यान पद्धति बताई गई है। तो अपन थोड़ा सा पहले अपन शिथिलीकरण से शुरुआत करते हैं और शिथिलीकरण जब होगा तभी ध्यान में आगे बढ़ेंगे। और शुद्धिकरण का मैं पहले बता देता हूँ कि शुद्धिकरण कैसा करना है कि जब अपन दिन भर कुछ कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, खेती करते हैं या कुछ काम करते हैं, तो इस दिन भर में अपने आंखों से, मन से, कान से कुछ सुना, देखा, ऐसे कुछ खाया, ऐसे मन पर उसका एक प्रभाव पड़ता है। और बोलते हैं ना, जैसी होगी संगत वैसा अपना जीवन बनेगा। तो ऐसे ही अपने दिन भर जो अपने पर काम करते समय विचार आते हैं या कान पर कुछ शब्द आते हैं, तो ऐसे अपने स्वभाव बनता जाता है संस्कार के रूप से। तो जैसे जैसे आगे अपन संस्कार के आगे बढ़ेंगे और वो संस्कार मन को अपने को पकड़ लेंगे, तो ऐसा अपना स्वभाव बन जाएगा और स्वभाव जैसा बनेगा वैसा उनका जीवन होगा। तो इस प्रकार से ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया दिन के शाम हो जाएगी, तब अपने को करना है। और बैठना है चेयर पर, जैसे कि अपन नीचे बैठेंगे ध्यान करने को, शुद्धिकरण को, तो अपने पाँव में कुछ झंझनाहट आएगी या बैठने में तकलीफ हो जाएगी। तो चेयर पर बैठेंगे तो ध्यान भी अच्छा लगेगा और उसमें शरीर को भी दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो उसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपने को जो दिन भर के अपने से कुछ कम से कम किसी ने बोला है कि 15-16 हजार विचार दिन भर 24 घंटे में अपने मन में आते हैं। उसमें निगेटिव कितने विचार है, पॉजिटिव कितने विचार है, और सुनने में क्या आया है, खाने में क्या आया है, देखने में क्या आया है, ये सब अपने को निकाल देना है। जैसे कि दिन भर के अपने मोबाइल में जो मैसेज आया है, तो अपन जब उसमें भी रख देंगे तो अपनी मेमोरी मोबाइल की खत्म फुल हो जाएगी, तो उसको डिलीट करना पड़ता है। वैसे ही जो मन में दिन भर के विचार है वो अपने को डिलीट करना पड़ेगा। तो इसी को भी अपनों को शुद्धिकरण प्रक्रिया बोलते हैं। तो एक 5-6 बजे या 7-8 बजे तक अपन इस प्रक्रिया को एक चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर अपने को मन में अंदर ही बोलना है कि जो दिन भर मुझे मेरे मन में कुछ विचार आए या देखा है, तो उसको मेरे पीठ से जो अपना मेरुदंड रहता है उससे वो भाप के रूप से या धूल के रूप से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे एक भास करना है अपने को मन को। और ये सब जो दिन भर का किसी से मैंने गलत बोला है, किसी से कुछ देखा है, ये सब बाहर भाप से या धूल से ये निकल गए हैं, ऐसा एक अपने को मन को समझाना है। तो और बाद में और 2-3 मिनट 5 मिनट उसमें अंदर अंदर ही जाकर मन को समझाना है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया शाम के टाइम में होती है। और सवेरे का जो ध्यान होता है वो अपने नींद से उठते ही अपन कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो उसकी स्थिति बैठने की चेयर पर रही तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो कम से कम 15 मिनट का जो विधि होती है उससे स्टार्ट करें। तो मैं रंजना बहन से या सदन से परमिशन लेता हूँ कि अपन ध्यान करने के लिए 10 मिनट समय निकलेगा क्या? मैं ऐसा सदन को बोलता हूँ कि 10 मिनट ध्यान करा सकते हैं क्या अपन?
जी करा सकते हैं बिल्कुल आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आपका आप बताइए। जी, जी करा सकते हाँ जी, हैं। करा लीजिए हाँ। हाँ हमें पता जी। तो होना चाहिए ध्यान कैसे होता है, क्योंकि हमने ध्यान नहीं किया ना, तो ये बहुत सुंदर है। अब थोड़ा-सा ध्यान भी हो जाएगा। तो उसमें आराम से जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर अपन चेयर के साथ भी बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पाँव को झंझनाहट नहीं होगी और कुछ बॉडी भी रिलैक्स रहेगी। तो अपन पहले 1-2 मिनट शिथिलीकरण कर लेते हैं। जैसे ही अपन एक स्थिति में बैठ जाए, जो स्थिति अपने को सुखकारक लगे वो स्थिति में बैठ जाए। हल्के से एकदम आंखें बंद कर दीजिए। और आंखें बंद करने के बाद अपने पाँव के उंगली से इस धरती माता से एक सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में प्रवेश कर रही है। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे पाँव के नीचे से ऊपर सिर तक ऊपर चढ़ रही है। हमारे दोनों पाँव की उंगलियां, तल पाँव, पोटरी, घुटने, पूरे पाँव शिथिल शिथिल हो रहे हैं। और सकारात्मक ऊर्जा उसी दिशा से ऊपर ऊपर शरीर में प्रवेश कर रही है। अपने नितंब पेट, पेट का पिछला भाग शिथिल शिथिल शांत हो रहा है। पेट का ऊपर का भाग, छाती, शोल्डर तक का भाग पूरा शिथिल शिथिल शिथिल। हाथ की उंगलियां, तलवे, पूरे हाथ के दोनों मनगट, खोपड़िया, शोल्डर, दोनों पूरे हाथ शिथिल शिथिल शिथिल। गला, मान, नाक, कान, आंखें, पूरा चेहरा शिथिल शिथिल शिथिल। मस्तिष्क पूरा शिथिल शिथिल। अब पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया। जब मैं बोलूंगा कि स्टार्ट मेडिटेशन, तब ध्यान चालू करना है। और ध्यान चालू करने के बाद मन में जो विचार आएंगे उसको रोकना नहीं है, उसके साथ संघर्ष ही करना नहीं है, उसे वैसे ही आने दो, जाने दो। जब
उसको सिर्फ कहना है मन को कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, और लक्ष्य अपना हृदय चक्र पर ईश्वर का दिव्य प्रकाश पहले से ही मौजूद है, और वो मुझे आकर्षित कर रहा है। ये बीच बीच में जब भी विचार का आएंगे तो ये विचार को वहां पर लाना है, और ध्यान में अंतर ध्यान होना है, अंदर ही अंदर होना है ध्यान में। तो जब भी विचार आएंगे तो ये बोलना है और मन को समझाना है, मैं ध्यान में बैठा हूँ। तो स्टार्ट मेडिटेशन, ध्यान चालू करो।
अभी ध्यान को बंद करो और आंखें बंद ही रखो। जो भी ध्यान में अनुभव आया उसको फीलिंग करो और उसको अपने ही मन में अंदर ही अंदर पूरे शरीर में लगा दो। ये अनुभव कैसा आया, और मन को संतुलित करने का जो ये ध्यान का प्रयास या अनुभव आया, इसे धीरे धीरे पूरे शरीर में फैला दो, ताकि ये पूरे शरीर का ध्यान का अनुभव शरीर को लगे और मन एकाग्र जो रहेगा वो टिक सके। धीरे 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 जिसकी आँख खुलेगी वो अपने फूल की तरह आँख खोलो, और जिसकी नहीं खुलेगी वो और भी देर अपन बंद रख सकते हैं। जब तक आँख खोलने का मन नहीं होगा तब तक उसे बंद ही रखो और अंदर ही अंदर उसका अनुभव या अनुभूति करो, जो ध्यान में अनुभूति मिली उसका। और धीरे धीरे फूल की तरह आंखों को खोलो। तो इस प्रकार इस ध्यान को अपन 15-20 मिनट से आगे कितने ही समय तक बढ़ा सकते हैं, और अपना जो मन की चंचलता है या आने वाले विचार को कैसे दृढ़ता और उसमें आत्मविश्वास, उसमें एक एकाग्रता, समरूपता और अपनी जो शरीर को ऊर्जा कैसी सकारात्मक और कैसे बढ़ेगी, इससे कोई अपने मन में निगेटिव विचार नहीं आने की ये रोकने में भी सहायक होते हैं। इस प्रकार ये ध्यान किया जाता है। मैं आगे भी ये प्रयास करूंगा कि जो इसमें बहुत सालों से इस ध्यान पद्धति को कर रहे हैं और उसमें सीनियर है, उनको भी मैं अपने इस योगाहार के मंच पर लाने का कोशिश करूंगा, और उसमें हम जो और भी कुछ, मैं तो अभी नया नया हूँ और नया सीखने का एक अभ्यासी हूँ। तो जो प्रीसेप्टर रहते हैं और ध्यान की एक तीन सेटिंग देते हैं, तो मैं उनको अपने इस योगाहार के मंच पर लाऊंगा और अपना ये जो योग का योगाहार का जो मंच है उसमें ध्यान कैसे आगे बढ़े ये कोशिश करूंगा। तो आज के लिए मैं इसमें यही जो बताया है ये मेरे लिए थोड़ा कम ही है, लेकिन और भी मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेडिटेशन में कैसे आगे बढ़े ये प्रयास जारी रखूंगा। और हर दिन इस 20 मिनट के मेडिटेशन से बहुत ही दिन भर की ऊर्जा मिलती है। जैसे अपन योग प्राणायाम करते हैं ऐसी ऊर्जा मिलती है, तो अपने योग में भी ध्यान का एक सत्र होता है, लेकिन उसमें अपन टाइम कम देते हैं। तो ये टाइम इसमें 20 मिनट से ज़्यादा दिया तो और भी ज़्यादा अनुभव आते हैं, और
अपना मन स्थिर होता है। तो इस प्रकार जैसे जैविक खेती का अपन प्रयास कर रहे हैं, ऐसे ही विश्व शांति का भी अपन प्रयास रखेंगे, जारी रखेंगे। ये मेरी सभी योगहार के सदन से मेरा निवेदन है। और इसमें कुछ मेरा गलती होगी या उससे मैं सुधार करूंगा, और आगे हमारे सभी जनों ने ये मेरा सुन लिया, इसके लिए मैं सभी का आभारी और सबको धन्यवाद देता हूँ। ओम प्रणाम, धन्यवाद। आदरणीय श्री रंजना बहन जी। जी, धन्यवाद नीलकंठ भैया, बहुत सुंदर। आज आपने मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे योगार मंच पर आए। आपने जो बहुत ही अमूल्य ऐसा मार्गदर्शन दिया कि जिनका कोई मोल नहीं। देखिए कि अब हम ध्यान, आपने बताया कि ध्यान बहुत जरूरी है शरीर के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और लास्ट में आता है ध्यान। तो उसी तरफ हम जाते नहीं, क्योंकि हम यम, नियम और आसन, प्राणायाम तक ही सीमित है हमारा। और ध्यान, अब हमने आज भी देखा योगार में कि 1 मिनट ध्यान किया, तो 1 मिनट हम ध्यान नहीं लगा सकते हैं। 1 मिनट में ना ध्यान की प्रक्रिया में पूरी हो नहीं, क्योंकि ध्यान के लिए थोड़ी एकाग्रता होनी ज़रूरी है, उनमें उन स्थिति में हमें होना ज़रूरी। तो थोड़ा उसको समय लगेगा, तो ध्यान हमारे शरीर के लिए, हमारी एकाग्रता बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आज आपने योगाहार मंच पर आकर योगाहार क्लास के बारे में, हमारे जो नियमित क्लास चलती है, उनके बारे में आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। और ध्यान पर, जो कि आप हैदराबाद में गए थे, वहाँ से ध्यान की प्रक्रिया पूरी सीख कर आए हैं, और आज आपने 10 मिनट का पूरा ध्यान कैसे करना चाहिए, उसकी विधि, अवधि सब बिल्कुल बता दिया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ध्यान। हमारे योगाहार मंच पर भी ध्यान कैसे लगा, मैं सबकी एक-एक कमेंट ले लेती हूँ। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब को मैं सादर निवेदन करती हूँ कि आज की हमारी मुख्य वक्ता के साथ संवाद करें। आज आपको ध्यान कैसे लगा, इन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मेरा जैसा भी मेरी आवाज आ रही है सदन में? जी बहन जी, आ रही है आपकी आवाज। आ रही है ना? हाँ। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर महाराष्ट्र से है, और ये भी हैदराबाद में ध्यान के लिए गए थे, तो मैं उनको भी सादर निवेदन करती हूँ। आपका स्वागत है डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद बहन जी। आज हमारे भाई नीलकंठ जी, उन्होंने जो एक ध्यान प्रणाली का संदर्भ दिया, और वहाँ पे बहुत ही अच्छा परिसर है। और ध्यान के संदर्भ में हमारे रामदेव बाबा जी, इन्होंने भी ध्यान प्रणाली को मान्यता दी है। और उन्होंने तो जो वहाँ के दाजी जो है कमलेश पटेल जी, कमलेश पटेल जी वहाँ पे 3 दिन गए थे और बाबा जी को पढ़ाया था, और दोनों ने इकट्ठा काम करने का संकल्प भी किया है। यह तो सब चल ही रहा है। तो निश्चित रूप से इसका व्यक्तिगत फायदा जो है वो संयम करने में, शांति बढ़ाने में, और निश्चित रूप से समाज में शांति प्रदान करने में होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं तो अब पतंजलि के साथ भी काम करता हूँ, और वहां पे भी मैंने 2 बार गया था। एक बार तो मुझे इनवाइट किया गया था, और उसके बाद फिर से मैं गया था भंडारा के संदर्भ में। तो जो देखा, वहां से लोगों से चर्चा की कि इससे जो लोगों को शांति तो मिलती है, शांति प्रदान करने में भी सहायता होती है, लेकिन इसके साथ साथ जन जन तक पहुंचाने के जो काम है, वो काम लेने की आवश्यकता है। ऐसा दोनों जगह पे मुझे विदित हुआ।
पतंजलि तो ये निश्चित रूप से किसानों के लिए दवाई की मात्रा से, दवाई के माध्यम से आदि सब कई प्रकल्प चला रही है। वैसे ही प्रकल्प वहां पे दाजी भी चला रहे हैं। वहां पे भी टिश्यू कल्चर का प्रकल्प है, पौधों की नर्सरी का प्रकल्प है, या उससे जो प्रोडक्ट बनाने के प्रकल्प है। मेरा कहने का मतलब है कि शांति प्रदान करने वाली स्थिति जो है वो तो हमको अध्ययन करनी पड़ेगी, लेकिन लोगों तक पहुंचाने की ये शांति की भी बात अगर पहुंचाना है तो उसके लिए जो अलग अलग प्रकल्प है, जो जनता के आर्थिक उन्नति के साधन बनते हैं, उन साधनों के माध्यम से यदि हम जाते हैं तो ही आम जनता तक ये बात पहुंचाने में हमको मदद होगी, ऐसा मेरा आकलन है। वरना जैसा तो ये योग पतंजलि के स्थिति से हजारों साल से योग प्राणायाम आसन ये सब चल रहा है। रामकृष्ण मिशन या बाकी लोग भी ये कर रहे हैं, लेकिन जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी लोगों को जो साधन सामग्री जनता के हित की है उनके माध्यम से जाएंगे तभी उसका प्रचार प्रसार होता है। ऐसा चाहे श्री श्री जी हो, रामदेव बाबा जी हो, और भी संस्थाएं हैं जो काम कर रहे हैं, तो इनका सबका ये विदित है। तो इसलिए हमको शांति के साधनों के साथ में जनता के उन्नति के साधन यदि हम साथ में लेते हैं तो ही इसका जन जन तक प्रचार करने में आसानी होगी। इस आकलन के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आदरणीय दुबे सर, आपका मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी भाई साहब को सादर निवेदन करती हूँ। जी बहन जी, ओम। संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन करते हुए पूरे सदन को प्रणाम बंधन। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनोहारी, हृदय को आनंदित करने वाला, स्पंदन देने वाला कार्यक्रम रहा आज का। आज की हमारी बहन योगाचार्य जी ने भी बहुत धुआंधार योगा कराया। धुआंधार योगा कहते हैं इसको, कुछ लोग रिदमिक योगा कहते हैं, मैं उसको धुआंधार योगा कहता हूँ। बहुत जोरदार तरीके से सबके अंदर ऊर्जा भर दी, और उस ऊर्जा भरने के बाद जो उसको रोकने की प्रक्रिया होती है, ठहराव की प्रक्रिया होती है, आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है, आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया होती है, वो पूरी कर दी हमारे सांवले जी ने, गोरे सर ने, सॉरी। तो इन्होंने जो ध्यान का जो व्यवस्था है बहुत अच्छे ढंग से बताई है, समझाई है। ध्यान का अपना ये जो महत्व है उसको प्रतिपादित किया है हमारे जीवन में। ध्यान कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से हमको समग्र रूप में शांति मिलती है, और शांत जीवन ही सही मायने में हमारा एक तरह सफल और पूर्ण जीवन कहा जा सकता है। क्योंकि विभिन्न सफलताएं, विभिन्न उपलब्धियां, पद प्रतिष्ठा, सब कुछ पाने के बाद भी यदि हमारे पास शांति नहीं आई, हमारा मन स्थिर नहीं हुआ, चित्त स्थिर नहीं हुआ, मन में संतुष्टि नहीं आई, तो बाकी चीजें फिर वो निरर्थक हो जाती हैं, उनकी सार्थकता नष्ट हो जाती है। तो ये दो चीजें जो हमारे लिए आवश्यक है आज के जीवन में, दोनों चीजों का इसमें आज विशेष इस पर क्रियान्वयन हुआ एक तरह से, योगाभ्यास के माध्यम से, बीज प्राणायाम के माध्यम से, और अगले सत्र में आपके ध्यान प्रक्रिया के बारे में। और ध्यान के विभिन्न आयाम हैं, विविध स्वरूप हैं, जो तौर तरीके हैं, उन सब के बारे में भी हमारा ज्ञान हो, हमारी जानकारी होना चाहिए। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, और जिसको जो तरीका भाता है, जिसमें उसको सुगमता है, वो उसको अपना सकता है। तो विकल्प हमारे साथ मौजूद हो जाते हैं। यही एक विकल्प हमारे आदरणीय नीलकंठ जी ने दिया है। और हार्टफुलनेस जैसा नाम है आदरणीय कमलेश दास जी का, जो रामचंद्र मिशन के नाम से वो चलाते हैं,
पूरे देश में पूरे विश्व में उनका भी प्रचार प्रसार है। तो पूरे हृदय चक्र पर ध्यान करना, हृदय पर ध्यान करना, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो मैं पुनः और ज़्यादा ना कहते हुए धन्यवाद देता हूँ आज के योगाचार्य जी को और हमारे आदरणीय नीलकंठ जी को, और उनके जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, मुझे आज लगा कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, तो उस व्यक्तित्व को भी मैं नमन करता हूँ। आप सभी को प्रणाम, बहन जी को धन्यवाद, मुझे अवसर प्रदान किया। ओम प्रणाम, धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर आज हीरालाल भाई साहब का मार्गदर्शन, क्योंकि हमने योग किया और वो भी योग बताया आपने कौन से तरीके से किया, उनके शब्द नहीं आ धुआंधार रहे। धुआंधार धुआंधार, हाँ धुआंधार योग करवाया। और ध्यान की प्रक्रिया जो है हमारे नीलकंठ भैया ने पूरी कर दी। और ये जरूरी है, थोड़ा सा हम ज्यादा एक्सरसाइज करें और फिर धुआंधार से योग किया तो फिर उसका जो है शीतलीकरण होना जरूरी है। तो हमने थोड़ा ध्यान भी किया, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर आज का आपका मार्गदर्शन। और मैं आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ऐसा वगैरह है, तो मैं आदर निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी बात रखिए। आदरणीय मेहरा जी, जी ओम, आचार्य जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और जैसा कि अभी कुशवाहा जी ने कहा है कि धुआंधार योग हुआ है, निश्चित रूप से। और सबसे अच्छी बात रही वो जो प्रेरणा लगी है कि उन्होंने अपने जीवन में जो सुधार किया है वो सबसे महत्वपूर्ण है, कि उनको कितनी तरह की परेशानी थी और वो उस परेशानी से निकल करके आज इतनी बढ़िया ट्रेनर बन गई है। ये सबसे बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की परेशानी से है और यदि वो नियमित अभ्यास करता है, ध्यान से काम करता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। और ये आज हमने अपने योग शिक्षिका में ये बात देखी। दूसरा, आदरणीय हमारे सांवले जी, वो तो बहुत दिन से अपने इस कार्यक्रम में जुड़े ही हैं, उनको भी प्रणाम नमन। और ध्यान जो है, ध्यान की तो बहुत अद्भुत माया है और लोगों ने जो है ध्यान पर बहुत अलग अलग तरह से काम किया है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है और ध्यान निश्चित रूप से करना चाहिए। और सुबह का जो ध्यान है, जो हम अपने योग के बाद थोड़ा हम कम समय लेते हैं, पर थोड़ा सा करते तो प्रतिदिन ही है, क्योंकि जो हमारा ध्यान जो मतलब सबसे पहले अपन जो भ्रामरी, उद्गीत और फिर जो प्रणव का ध्यान करते हैं, उसमें ये ध्यान की बात आती है। तो उसको थोड़ा सा यदि हम बढ़ा देंगे रोज के हिसाब से, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और उससे लाभ होगा। जी ओम। पुनः सदन को नमन। बहन जी, मैं चाहूंगा कि जो राजश्री कुशवाहा जुड़ी रहती हैं, इनको आमंत्रित करिए, ये भी थोड़ा कुछ बोला करें, अपने भाव व्यक्त किया करें। जुड़ती कई सालों से हैं, तो आमंत्रित करिए, जुड़ी है भी वो। जी हाँ, जुड़ी है राजेश्री कुशवाहा जी। इटारसी के प्रोग्राम में आई थी। मैं आपको सादर निवेदन करती हूँ कि अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो अपना माइक ऑन करिए और 2 शब्द आज की योगार कक्षा के बारे में आप बताए। वो माइक ही नहीं ऑन करती, बस जुड़ी रहती है राजेश्री कुशवाहा जी। राजेश्री कुशवाहा जी नहीं, वो बहुत दिनों से जुड़ती है, वो मिले भी है हम सभी उनको, मगर उनका माइक ऑन नहीं होता, बस वो सुनती रहती है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे में ओम दीदी, मैं जी 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 ओम, सभी को नमन, सदन को नमन। और जो भी आज का कार्यक्रम हुआ है, आज पूरा पसीना निकाल दिया दीदी ने। बहुत योगार से सही में बहुत अच्छा हुआ, पूरा शरीर भी आज हल्का हल्का लग रहा है। और बहुत दिनों बाद साबले जी को देख के भी बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद की यादें ताजा हो गई, जो वहाँ पे बिताए 2-3 दिन थे, वो सही में बहुत अच्छे थे। मतलब वहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि जो ध्यानमय हो गए
तो उसमें 2-2 मिनट 5-5 मिनट का ऐसा बहुत से अंतर बताए गए हैं कि ध्यान जैसे भी लगाओ, आप एक विचार लो और उसके साथ ध्यान लग जाओ। जैसा आप अभी एक थोड़ा सा 2 मिनट का सेंटरिंग बताया गया उसमें कि हमारा जो हृदय है वो हमारे गुरुदेव के हृदय से मिल रहा है और साथ ही हमारे उपस्थित सभी भाई बहनों के हृदय से भी मिल रहा है। बस इसी विचारधारा के साथ हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाओ तो वह भी बहुत अच्छा लगता है। ये आज अनुभव वो बहुत ताज़ा हो गया और यह अनुभव मैं दिन में बहुत बार ले चुका हूँ। मतलब आप जब भी आपको समय मिले ऐसा आप कर सकते हैं, इस विचारधारा के साथ बैठ सकते हैं। जैसे अपने बाबा जी ने बताया, जो योगाहार बताए वो भी बहुत अच्छे हैं और जो ध्यान की मुद्रा दाजी ने बताई है वह भी बहुत अच्छी है। बस और यही याद बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का जैविक खेती का जैसे अपना ये जो चल रहा है, वहाँ का जो स्ट्रॉबेरी है मैंने खाया है, अभी भी मुंह में पानी आ गया। मतलब ऐसी स्ट्रॉबेरी मैंने आज तक नहीं खाई। वहाँ शिमला मिर्ची भी देखी और ककड़ी भी देखी जो उन्होंने एक छत के ऊपर अपने उगाई हुई है। बहुत अच्छी, स्वाद भी बहुत अच्छा और पूरी तरह से मतलब नारियल का ये बना के उसमें डाल के उसमें बहुत अच्छे से बनाया था और स्वाद तो बहुत मतलब अभी भी मतलब उसमें ये स्वाद आया कि अब तक जैसे बाजार से लाई हुई और वहाँ की बहुत अंतर है। अनुभव अपने हम न लोगों ने भी लेना चाहिए। उस दिन डॉक्टर किशोर साहब भी था, उन सर भी थे, उनका भी बहुत अच्छा लेक्चर हुआ था, वो भी याद है। तो अपना जो कार्यक्रम है जो अभी अब 2 मई का है तो आप उधर भी हो सकता है ऐसा, और वहाँ का वातावरण भी अपने सभी ग्रुप वालों को भी अनुभव हो सकता है। ऐसी मेरी गुजारिश है कि ऐसा वो भी हो सकता है। ये कर ली। और साबली जी और इन्होंने जो बताया, सब लोग जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा है और मेरे आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। जय गुरु। ओम। सभी को ओम। जय गुरु श्रीकांत भैया, बहुत सुंदर। क्योंकि आपने मुझे लगता है आप भी हैदराबाद गए थे, तो आपके जो अनुभव है वह के आपने बता जी जी। दिए नीलकंठ साबले भैया के साथ, है उस ना? समय मैं तो पहले बैसाखी लेके चलता था, लेकिन अब जख्म भी था हैदराबाद में। वो 3-4 दिन में ऐसे था कि मतलब जब सब लोगों ने मेरी इतनी ये की और जब मैं चलने के लिए हुआ तो सबके साथ पूरा तो नहीं देख पाया, लेकिन जो कुछ भी 3-4 चीज देखी वो बहुत अच्छी है। उसमें एक पोलैरिटी भी करके भी बताया था, वो भी बहुत अच्छा है कि मतलब उसमें अपना शरीर इतना हल्का हो चुका था कि मतलब बिस्तर पे लेटे हुए ऐसा पूरा शरीर इतना तरंगता हुआ अनुभव महसूस किया मैंने भी। वो पोलैरिटी करके है वहां पे एक, तो उन्होंने उसका भी अच्छा किया। दर्द पूरा शरीर का निकल गया था उस समय, तो भी ऐसा पूरा महसूस हुआ था। वो अनुभव भी लिया। घूमा तो पूरा नहीं हूँ, लेकिन अभी जाने की इच्छा है। देखो कभी योग आता है। इस बार का मिस हो गया, जो सारे देश से गुरु लोग आए थे अपने यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वो भी ग्रुप में डाला, वो देखा मैंने थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत अच्छा है, आप लोगों को भी सभी को मतलब ये होना चाहिए उधर का दर्शन, ऐसी इच्छा है। साथ में रहे तो बहुत मजा आता है। ओम सर। जी, बहुत सुंदर श्रीकांत भैया। क्योंकि आपने जो ध्यान का अनुभव किया वो कैसे रहता है, एक अकेला व्यक्ति करे तो ध्यान उसमें इतना नहीं होता है, और हम सब इकट्ठा होकर करें तो उसका आनंद अलग होता है। तो ये बहुत अच्छे से आज हम सबको इसके बारे में जानकारी आपने दी और हमारे नीलकंठ भैया ने भी दी। तो मैं आगे आदरणीय कृष्ण कुमार जी भाई साहब को मैं सादर निवेदन करती हूँ, आप भी आज के हमारे योग शिक्षक और हमारे मुख्य वक्ता के बारे में आप 2 शब्द ध्यान के बारे में बताएं। ओम ओम। सदन को नमन वंदन। आज एकता जी योगाचार्य का शुरू से जो पैकेज हमारा है पतंजलि का, उनको यहाँ से की, और हमारे नीलकांत साबले जी हमारे आदरणीय आज के मुख्य वक्ता, इसने भी आज शवासन, योग निद्रा, विश्राम आसन का एक नया तो प्रचलन नहीं कहा जाए,
लेकिन अति आवश्यक अंग है, जिसको स्वामी जी भी इनको बताते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति इस श्वासन में, निद्रासन में, शिथिलीकरण आसन में रहेंगे 5 मिनट से तो नहीं, मैंने 15 मिनट यदि कर लेते हैं वो, तो उनका पूर्ण विश्राम हो जाता है। और 15 मिनट के शिथिलीकरण से या निद्रासन से, श्वासन से उनको 3 घंटे का नींद पूरी हो जाती है। ये उनका कथन है। किसी भी समय वो बोले होंगे किसी आस्था चैनल में, हमको ये हृदयंगम हो गया है कि 15 मिनट यदि वो कोई भी व्यक्ति शिथिलीकरण में आ जाते हैं, अपने सांसों को देखते हुए श्वासन में आ जाते हैं, तो लेकिन एक बात ये बोलते हैं, सब जगह मैंने गुना पहाड़ा नहीं चलता है। अब 15 मिनट करेंगे तो 3 घंटा नींद कवर हो जाएगा, लेकिन कोई यदि 5 मिनट करेगा तो 1 घंटा का नींद, यदि कोई 5 मिनट करेगा तो 1 घंटे का नींद कवर होगा, ऐसा बात नहीं है। उनको निश्चय ही 15 मिनट यदि करेंगे, वो श्वासन में रहेंगे, तो उनका नींद 3 घंटे जो नींद में जो आनंद मिलता है वो 15 मिनट में ही मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आज नीलकांत साबले जी को बहुत एक नया मैंने सोच और नया चीज जोड़ने का काम जो किए, एक नवाचार किए कि सब भुला ही गए थे। श्वासन भी कोई आसन होता है, एक पैकेज में एक श्वासन है, लेकिन इतने आचार्य लोग आए, योगाचार्य लोग आए, कभी भी इसके बारे में उल्लेख नहीं। इस भागते हुए युग में, इस जीवन भरी हुई हलचल भरा जीवन में लोगों को, यहाँ जितने भी हम लोग योगाचार्य हुए, ये श्वासन में फुर्सत ही कहाँ मिलता है लोगों को कि हम अपने शरीर को भी कुछ आराम दें। और विशेष क्या कहा जाए, ये 7:29 में हमको जहाँ तक ख्याल है, नीलकंठ साबले जी ने 7:29 में ये आह्वान किए थे, तब से मैं उसी में लग गया। और जब 8 बज गया तब हमको नींद खुली कि मैं श्वासन में आज था। वास्तव में आज हमको जो दिन में आराम करने का बात है, शायद हमको आज आराम या श्वासन या निद्रा में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए कि मैंने 7:29 से 8 बजे उठा, तब पता चला कि आज नीलकांत साबले जी ने इसे पर वक्तव्य दिए, आज के वक्ता जो हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहन जी, आपने याद की, मैं नहीं सोचा था कि मुझे भी आज मौका मिल जाएगा इस श्वासन में, लेकिन मैं आज बहुत मस्त व्यस्त और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि 15 मिनट का से अधिक श्वासन कर लिया हूँ। धन्यवाद। आप लोग भी इस तरह से करते रहिए और नीलकांत जी के दिशा निर्देश और नवाचार का पालन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत सुंदर। आदरणीय कृष्ण कुमार भाई साहब, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपका। आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय नीलकंठ साबले भैया ने जो आज हमें ध्यान का मार्गदर्शन दिया इन पर, और मैं आगे आदरणीय हमारे साथ जुड़े शुभम गजानन बाजड़ जी गजानन बाजड़ जी, गांव नेतनसा, जिला वाशिम, महाराष्ट्र से आपका स्वागत है। गजानन बाजड़ जी। जी वो मैं अभी भी जॉइन हुआ दीदी, अभी जॉइन हुआ मैं, कुछ काम था मुझे, तो लेट जॉइन हो गया। कोई बात नहीं, आप बताइए। आज हमारे योग की कक्षा बहुत सुंदर रही और हमारे मुख्य वक्ता में नीलकंठ भैया थे आज ध्यान पर, और हमारे
कृषि ट्रेनर पर बात की और संवाद किया, तो अभी थोड़ा सा नीलकंठ भैया के बारे में बताइए। नहीं, आदरणीय हमारे जो मार्गदर्शक है, हमें बहुत बहुत सेंद्रीय खेती के बारे में नीलकंठ जी साहब से हमें हर बार मार्गदर्शन मिलता है। हमने जो पहली एफपीओ की है और दोबारा भी हमने जो 10 गट ऑर्गेनिक के करने के लिए रजिस्टर किए है, उनसे भी हमारा साहब जी से नीलकंठ सर से बहुत ही मार्गदर्शन मिलता रहता है। और कुछ हमें दिक्कत आई सेंद्रीय खेती के बारे में तो हम साहब से हर बार पूछताछ करते हैं। जी ओम, धन्यवाद। जी बहुत सुंदर गजानन भैया। और हमें भी आपने जैसे कहा कि मैं तो बस मुझे कभी भी कुछ भी पता नहीं रहता है तो मैं तुरंत नीलकंठ भैया को फोन करती हूँ, और कितना भी व्यस्त रहे मगर नीलकंठ भैया ऐसे है कि फोन उठाते हैं और हमारे जो भी कुछ है जो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो बहुत सुंदर हमारे नीलकंठ भैया का स्वभाव है। तो मैं अब हमारे 8:22 हो रहे हैं और भी हमारे सदन में कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर निवेदन है कि अपना माइक ऑन करे और आज के बारे में, आज की कक्षा के बारे में अपने 2 शब्द योगार मंच पर बोले। आदरणीय, मैं नाम नहीं लेती हूँ, अगर कोई बोलना चाहता है तो सादर निवेदन करती हूँ। कल्पना कोटले जी। कल्पना साहू। भगवान दास कुशवाहा जी। अनिल राय जी अपनी बात रखना चाहते हैं। और आगे निर्मला जोशी जी, आदरणीय रूप सिंह भैया, आदरणीय वैशाली विनायक जी। ओम। हाँ ओम। ओम, सभी सदन को ओम प्रणाम। बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है साबले जी ने, बहुत अच्छा। और हम ध्यान करते हैं फिर कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। भ्रामरी जब हम लोग करते हैं ना तो प्रणव ध्यान करते हैं, लेकिन वो 1-2 मिनट का भी नहीं होता है, अपना घाई में होता है। लेकिन आज जो साबले जी ने जो हमें मार्गदर्शन किया बहुत अनमोल है। थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा ये सुनकर। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर। कि हमें ध्यान पर ज्यादा फोकस करना है, ध्यान अपने जीवन में उतारना है, और ये आज हमारे नीलकंठ भैया ने हमें बहुत अच्छे से बताया। तो मैं आगे अब हाँ दीदी जी। जी जी कल्पना बहन जी। हाँ, सदन को नमन। और आज के जो मुख्य अतिथि है नीलकंठ दादा, त्यांना खूप सारा नमस्कार। ध्यान उन्होंने कराया है, मतलब बहुत अच्छा ध्यान कराया है। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम ध्यान की क्या महिमा है। योग, आसन, प्राणायाम जो करते हैं हम लोग, हाथ पैर हिलाना इधर उधर, उससे ज़्यादा ध्यान से कितना रिलैक्सनेस होता है और बॉडी माइंड थॉट्स कितने एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आज महसूस किया। और हमारे अंदर की जो कमियां थी कि हम थोड़ा ध्यान को कम कर रहे थे, तो हम कोशिश नहीं करेंगे ही, अपने योग कक्षा में भी ध्यान को थोड़ा समय ज़्यादा देंगे। तो आज ये अच्छा लगा। और मैं पूरा टाइम में नहीं दे पाई मैं, और मतलब भैया जी से मिल के बात करके और इसको और अच्छे से अध्ययन करना चाहूँगी। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, धन्यवाद कल्पना बहन जी। और अगर हो सके तो आज आप आभार करवा दीजिए आज के योगा क्लास का। जी आप करा दीजिए। जी चलिए ठीक है। जी मैं करा देता हूँ आज। जी हीरालाल भाई साहब आज का आभार करा दीजिए। अब नीलकंठ भैया आपको मैं बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने समय निकाला और आपको पता नहीं था, और फिर भी आपने 8 साढ़े 8 बजे तक योगा मंच को समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मनपूर्वक और मैं आगे आदरणीय दलाल भाई साहब को मंच दे देती हूँ। नीलकंठ साबळे जी, आपका खूप खूप धन्यवाद, बहुत अच्छा, खूप छान, खूप छान। जी बहन जी, तो मैंने ये स्वयं अधिकार लिया है निवेदन करके। मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करने के लिए कहा हूँ कि बताना चाहता हूँ, जो हमारी योग शिक्षिका थी आदरणीय एकता बहन जी, जब वो करा रही थी शुरू में, उन्होंने धुआंधार कराना शुरू किया, धमाकेदार जो किया, तो हमें मान के चल रहे कि 18-19 साल की होंगी ये, ऐसा अनुमान था, ज्यादा उम्र नहीं लग रही थी हमको बिल्कुल। तो अच्छों के आज पसीने निकलवा दिए उन्होंने। यद्यपि अभी वो नहीं जुड़ी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने अपने खुद के बारे में बताया कि उनको अस्थमा हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी 2018-19 में। हमारी मिसेज की भी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, वो भी अस्थमा से पीड़ित थी पहले से ही, और वो पैतृक था उनका। उस समय बहुत हालत खराब हो गई थी उनकी। फिर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं 6 महीने के अंदर अंग्रेजी दवाओं से मुक्त होके रहूंगी। वो 2-3 सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़ना उनको मुश्किल होता था, पर 6 महीने बाद उन्होंने इतनी मेहनत की, इतना योगाभ्यास किया, प्राणायाम किया, स्वामी जी के साथ सुबह 5 बजे तैयार होकर बैठना करना। शुरू तो आसन नहीं कर पाती थी ज़्यादा, प्राणायाम ज़्यादा किया जी। फिर उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने आयुर्वेद पर आ गए पूरा। आयुर्वेद भी उन्होंने 1 साल के अंदर पूरी दवाई बंद कर दी, केवल खीरा, करेला, टमाटर, जूस लेती हैं और रोज 1-1.5 घंटे प्राणायाम करती हैं, व्यायाम करती हैं। अब वो वर्तमान में पिछले 2 साल से 4 साल से 1 साल तो बीमारी में निकल गया था ना, तुम सही हूँ, दिखाना भी तुम्हारी फोटो भी दिखाना इनको, तुम्हारे बारे में दिखाना। तो अब वो 2 मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं, चढ़ के नहीं जाती, दौड़ के जाती हैं। उनको रोकना पड़ता है, धीमे दौड़ा करो, दौड़ के उतरती, धमाके धड़ा 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 भड़ा भड़ा ट्रेन आ रही हो जैसे, और 10-20-30 किलो वजन रख के भी जाती हैं। श्वास नाम की जो एक कहावत चलती थी, किंवदंती थी कि दमा दम के साथ जाता है, उनको उसको मेट दिया उस कहावत को। आज बिल्कुल मस्त है, टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी लगातार जो करती हैं। कुछ वीडियो हम शेयर करेंगे इनके, जिस तरह से करती हैं सब लोग देख के रह जाएंगे। तो इसका प्रभाव तो है, स्वामी जी ने बताया है कि इस तरह से योग से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आज यद्यपि लोग सीमित बचे हैं और 17-18 लोग हैं, फिर भी 1800 लोग हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति में 100 के बराबर मानता हूँ। तो 1800 व्यक्ति अभी भी जुड़े हुए हमारी योगाहारी कक्षा में। ये मुझे थोड़ा सा शेयर करना थी बात। ये सब प्रेरणा के लिए होता है। हमारी एकता बहन जी से, माथुर बहन जी से ही प्रेरणा मिली सभी को। एक उदाहरण हमने भी पेश किया। अब मैं आता हूँ आभार प्रदर्शन पर। सबसे पहले मैं संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन कर लेता हूँ, और हमारे जो मुख्य संचालक हैं पवन सर को, मुनीलाल यादव जी सफर में हैं, ट्रेन में चल रहे हैं तो जुड़ पा रहे हैं। इसके बाद रंजना बहन जी को, अन्य विशेष योगाहारी जो जुड़ते हैं। इसके बाद में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर से, मनीष सिंह बगदावत जी, डॉक्टर किशोर दुबे सर, गजानन भजड़ सर, और कृष्ण कुमार महतो सर, माया राजदीप शर्मा जी, और हमारे आज के मुख्य प्रवक्ता भक्ता अतिथि नीलकंठ सामले जी, PFSPPRI के महानुभाव, और राज सिंह कुशवाहा जी जो कभी बोलती नहीं है, सुनती जरूर है, रूप सिंह राजपूत जी, श्रीकांत झोपी जी, और वैशाली विनायक जी। इन सब के अलावा जो लोग जुड़े थे, किसी कारण वो चले गए हैं कार्य की व्यवस्था के कारण, जैसे रामकृपाल पटेल जी हैं और कई लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद, ओम प्रणाम। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। और मेरा एक छोटा सा निवेदन सबने स्वीकार कर लिया, तो मैं सभी का बहुत बहुत सभी के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।
और धन्यवाद। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हीरालाल भाई साहब क्या, जो कि आज का आभार सुंदर तरीके से किया। अब उनकी जो ये कला है ये सबको नहीं होती है। ओम सर का चेहरा भी कैसे सदा मुस्कुराते रहता है, मस्त हाँ, ऐसा ही बना रहे, खुश रहे, और ऐसे वीडियो शेयर कीजिए सर हमें भी। नहीं वो चेहरा नहीं मुस्कुराते हैं, वो दंतकांति की एडवर्टाइज करते हैं। जो ऐसा ही मस्त। तो अब ऐसे ही दंतकांति की एडवर्टाइज करनी है सबको, तो दांत अब सबको दिखाने जरूरी है, तब तो पता चले कि दांत कैसे है, अच्छे दिख रहे हैं, उनके दांत चमकते हुए दिखे। बहुत सुंदर। आज की जो कक्षा रही ना, वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, ऐसे लग रहा थक गए हैं, है ना श्रीकांत? थोड़ा सा जी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आज जाने का भी, आज जाना था, आज बहुत अर्जेंट काम था, लेकिन आज वो मिस किया, और आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ, हो गया। मतलब क्लास छोड़ने की इच्छा नहीं होती कि भैया आज ये अपना मिस हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छी चीजें पीछे छूट जाएगी। तो बहुत अच्छा हो गया कि भैया बहुत अच्छा अनुभव आया, हल्का लग रहा है पूरा, आज तो पूरा शरीर। बिल्कुल ओम बिल्कुल। धन्यवाद, जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। चलिए कल मिलते हैं योगार मंच पर। जी। सभी को प्रणाम। अब मैं विजय लेता हूँ, आज्ञा दीजिए। ओम प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकांत सावले जी, 3 घंटे का नींद कवर करा दिया आज आपने। हो गए घंटे का नींद 15 मिनट मैंने ले लिया श्वासन। नीलकंठ बहुत भैया। बहुत धन्यवाद आपको। परम पूज्य स्वामी जी यही कहते हैं, हम 18 घंटे कैसे काम करें, तो इस ध्यान और योग से ही एक हो सकता है, और इसमें अपन आगे बढ़ सकते हैं। और परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी और परम पूज्य दाजी जी को मैं इस वक्त सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम प्रणाम। मुझे भी व्यस्त रहती है। धन्यवाद नीलकांत सावले जी। कृष्ण कुमार भैया, नीलकंठ भैया की व्यस्तता बहुत रहती है, बहुत व्यस्त रहते हैं घर के काम में, और सब समाज सेवा के इसमें भी बहुत अच्छे से उनका कार्य चलता है। और कई मंदिर है, कहीं पर जाना है कि इनको अस्पताल में लेके जाना है, उनके माताजी की भी कभी कभी तबीयत खराब रहती है, बहुत सारी व्यस्तता है। आज मैंने उनको जबरदस्ती पकड़ कर नहीं दीदी, ये तो मेरा फर्ज होता है कि योगाहार में टाइम देने के लिए आपने पकड़ के भी लाया तो मैं चलूंगा, लेकिन मैं योगाहार को टाइम देते रहूंगा। और रात में भी मेरी व्यस्तता है कि जो नेत्रदान करना है, देहदान करना है, उसका एक बड़ा 10 केंद्र का उद्घाटन हुआ, तो इस कार्यक्रम में मैं रात 11 बजे तक बिजी था। तो इसलिए मैं रात में 11 बजे अपनी लिंक देखी कि मैं कल मुख्य अतिथि हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि उसमें कुछ छूट भी गया, तो मैं आगे की कक्षा में कवर कर लूंगा। ओम प्रणाम, धन्यवाद। ये तो जरूरी है कि ये सबको बता दूं कि मैंने नीलकंठ भैया का नाम डाला है, मगर पता ही नहीं था नीलकंठ भैया से बात नहीं हो पाई मेरी, क्योंकि वो व्यस्त है, उन्होंने बताया था और मेरा फोन नहीं उठा पाए। और जब देखिए कि 11 बजे उन्होंने लिंक देखी, और फिर भी वो हमारे योगार मंच पर आए, और उन्होंने अच्छे से, नहीं तो फिर क्योंकि सवेरे भी 5 बजे में जो नवोदय विद्यालय होता है वहां पर एक क्लास रहते हैं 6:30 बजे तक, तो उस क्लास में तब दीदी का मुझे कि अभी आपका क्लास है, तो मैंने बस वहां पे तुरंत आ गया, और 7:10 कम थे तो उसमें जुड़ गया मैं, तो वहां से आके ये ज्वाइन कर लिया मैंने। अभी भी मुझे प्रवास पे निकलना है, और अभी 9:30 बजे अपनी ड्यूटी भी करना है पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की परम पूज्य अपने आदरणीय पवन सर के साथ। ओम प्रणाम। ओम सर, ओम, जय गुरु। ऐसे ही बिजी रहे, मस्त रहे। ओम सर सभी। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और नीलकांत जी जैसा मस्त रहें। धन्यवाद।